हर परेशानी होगी कम। बगलामुखी विजय मंत्र 108 बार जाप की सरल विधि। जय मां बगलामुखी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो बार बार रुक रहा है? क्या पूरी मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहा? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक के बाद एक बाधाएं आती जा रही हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बगलामुखी परंपरा से जुड़ा एक सरल विजय अक जप, जिसमें केवल 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बग ला। लेकिन इस जप को करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 108 बार जाप कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है और हल्दी वाले चावल का प्रयोग किस प्रकार करना है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊंगा जिसे इस साधना को करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बगलामुखी का महत्व। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। उनकी उपासना को अलग अलग परंपराओं में बाधाओं, नकारात्मकता और कठिन परिस्थितियों से जुड़े आध्यात्मिक अभ्यासों के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी मंत्र या उपाय को चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं बता रहे हैं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य मन को एकाग्र करना, सकारात्मक संकल्प को मजबूत करना और अपने कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखना भी हो सकता है। इसलिए इस उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। मंत्र का खुलासा। अब आते हैं आज के मुख्य मंत्र पर। वो है बग ला। आप इसे एक मल्टीपल स्विचवर्ड की तरह अपने किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए जप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ मंत्र बोलना ही पर्याप्त नहीं है। आपका संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। आपके मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस कार्य के लिए ये जाप कर रहे हैं। संकल्प की विधि। जाप शुरू करने से पहले शांत स्थान पर बैठें। अपना मोबाइल साइलेंट कर दें। रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठें। कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को शांत करें। अब अपने उद्देश्य को मन में स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए मन में कहें, माँ बगलामुखी की कृपा से मेरे इस कार्य में आने वाली उचित बाधाएं दूर हों, मुझे सही मार्ग मिले और मेरे प्रयास सफल हों। ध्यान रखें, संकल्प में किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना न रखें। अपने जीवन, अपने कार्य और अपनी सफलता के लिए सकारात्मक संकल्प रखें। यही इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हल्दी वाले चावल की विधि। अब आपको लेना है हल्दी और चावल। हल्दी मिले हुए चावल एक छोटे स्वच्छ पात्र में रखें। अब मंत्र जाप प्रारंभ करें। पहला जाप बग ला और इसके साथ एक चावल का दाना पात्र में डालें। दूसरा जाप बग ला और दूसरा चावल का दाना डालें। इसी प्रकार एक जाप, एक चावल। आपको कुल 108 बार जाप करना है। इस दौरान आपका ध्यान मंत्र और अपने सकारात्मक संकल्प पर होना चाहिए। जल्दी जल्दी जाप करने के बजाय शांत भाव से जाप करें। एट ज्योतिष गुरुमुख। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग किसी भी मंत्र या उपाय को केवल 1-2 दिन करके उसका परिणाम देखने लगते हैं। लेकिन किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में नियमितता और अनुशासन का अपना महत्व है। इसलिए यदि आपने यह साधना शुरू की है तो अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार नियमित रूप से करें। और सबसे ज़रूरी, मंत्र के साथ अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए प्रयास भी करें। अगर व्यापार में सफलता चाहिए तो सही योजना और मेहनत भी करें। अगर किसी कार्य में बाधा है तो व्यावहारिक समाधान भी खोजें। मंत्र को अपने प्रयास का विकल्प नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और सकारात्मक संकल्प का हिस्सा समझें। चावल का क्या करें? अब सवाल आता है, जाप के बाद इन हल्दी वाले चावलों का क्या करना है? आप इन्हें अपने पूजा स्थान पर श्रद्धापूर्वक रख सकते हैं। यदि आपकी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा में हल्दी चावल का किसी शुभ कार्य में उपयोग किया जाता है तो उचित अवसर पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। इनका अनादर न करें और इन्हें लेकर कोई अंधविश्वासी दावा न बनाएं। महत्वपूर्ण सावधानी। एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखें, माँ बगलामुखी से संबंधित साधनाओं की
अलग अलग परंपराएं और विधियां हैं। विशेष या उग्र साधना, तांत्रिक अनुष्ठान अथवा जटिल मंत्र साधना स्वयं से करने के बजाय किसी योग्य गुरु या अनुभवी आचार्य से मार्गदर्शन लेना उचित है। आज के वीडियो में बताई गई विधि को हम सरल श्रद्धा आधारित जप और सकारात्मक संकल्प के रूप में समझ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नुकसान, बदला या गलत उद्देश्य से किसी साधना का प्रयोग न करें। तो दोस्तों, आज की पूरी विधि एक बार फिर समझ लीजिए। एक शांत स्थान चुनें। 2 अपने उद्देश्य का सकारात्मक संकल्प लें। 3 हल्दी वाले चावल एक पात्र में रखें। 4 बग ला का जाप करें। 5 प्रत्येक जाप के साथ एक चावल का दाना पात्र में डालें। 6 कुल 108 बार जाप करें। और 7वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा रखें, सकारात्मक रहें और अपने कर्म को जारी रखें। याद रखिए, जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन परेशानी के समय हमारा धैर्य, विश्वास और सही कर्म ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आप माँ बगलामुखी में श्रद्धा रखते हैं तो इस जप को शांत मन और सकारात्मक उद्देश्य के साथ करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को हमेशा प्राथमिकता दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें आध्यात्मिक और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें।